नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और आपके साथ मैं हूं धर्मेंद्र। देश की राजधानी दिल्ली का आश्रम इलाका और यहां सिद्धार्थ नगर की एक गली। तारीख थी 2 जनवरी 2024 और वक्त था सुबह 9:35। दिल्ली पुलिस यहां एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने वाली थी। सब कुछ बेहद खुफिया तरीके से चल रहा था। आसपास के लोगों को भनक तक नहीं थी कि यहाँ क्या होने वाला है। दिन बीता और धीरे धीरे गली में रात का अंधेरा छा गया। करीब 11:30 पर काले रंग की एक बाइक गली में दाखिल हुई और एक घर के बाहर आकर रुक गई। बाइक चला रहा शख्स नीचे उतरा और दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर दाखिल हो गया। इस आदमी को अंदर गए अभी कुछ सेकंड ही बीते होंगे कि दो शख्स तेज कदमों से उसके पीछे पीछे घर में घुसे। इन्हें देखकर उसने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों ने उसे अंदर की तरफ ही धकेल दिया। इतने में बाहर से 2-3 लोग और आ गए। घर में घुसे उस शख्स को और उसके साथी को पकड़कर घेरे में ले लिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सादी वर्दी में ये दिल्ली पुलिस की एक टीम थी जो मुखबिर की सूचना पर यहाँ पहुंची थी। ये टीम सुबह से ही इलाके में अलग अलग लोकेशन पर तैनात थी। पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार किया और घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। तलाशी में घर के अंदर से एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड की टीम को 35 किलो गांजे की एक बड़ी खेप मिली। जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें से एक का नाम सुरोजित बापरी था। पुलिस पूछताछ में सुरोजित ने एक नए नाम और जगह का खुलासा किया। उसने बताया कि आश्रम इलाके में रविंदर नाम के आदमी का एक घर है जिसे ड्रग्स सिंडिकेट के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस की टीमें तुरंत बताई गई जगह पर पहुंची और रविंदर को गिरफ्तार कर मौके से 74 किलो गांजे की खेप बरामद की। रविंदर से पूछताछ हुई तो उसने कानून शुक्ला उर्फ कानो का नाम बताया। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तारियों के बाद पुलिस के अफसरों ने राहत की सांस ली ही थी कि एक नए खुलासे ने उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी। दरअसल पूछताछ में इन तीनों ने अपने सरगना के तौर पर जो नाम बताया वो हद से ज़्यादा चौंकाने वाला था। ये नाम था दिल्ली पुलिस में ही सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार का। नरेश की तैनाती उस वक्त एंटी एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग सेल में थी। पुलिस अधिकारियों ने तुरंत उस यूनिट के चीफ को फोन लगाया, लेकिन तब तक नरेश फरार हो चुका था। पुलिस की एक टीम कालकाजी इलाके में स्थित उसके घर भी पहुंची, लेकिन वहां भी ताला लटका था। शायद उसे पहले ही अपने कांड खुलने का अंदाजा हो चुका था। पुलिस ने महीनों की मेहनत के बाद जिस ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया उसे नरेश कुमार ही चला रहा था। मामले में पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। जिन 2 घरों से गांजे की खेप बरामद की गई थी वो किराए पर लिए गए थे। इन घरों का इस्तेमाल गोदाम के तौर पर होता था और इनका किराया भी नरेश कुमार ही दे रहा था। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि नरेश ओडिशा और पूर्वोत्तर के राज्यों से गांजा खरीदता था और इसके बाद इन दोनों घरों में रखता था। यहाँ से गांजे की सप्लाई ग्राहकों तक होती थी। पुलिस के मुताबिक नरेश कुमार 1990 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था। अपने 34 साल के करियर में नरेश को 2 बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला। इसके बाद पिछले करीब 10 साल से उसकी तैनाती क्राइम ब्रांच में थी। अपने सर्विस रिकॉर्ड में नरेश ने कई ड्रग रैकेट पकड़े। 2 बड़े ऑपरेशन के तहत उसने 2700 किलोग्राम गांजा भी बरामद किया। ड्रग्स रैकेट के मामलों में करीब 14 एफआईआर में नरेश का नाम जांच अधिकारी और गवाह के तौर पर शामिल था। इस खुलासे के बाद नरेश के साथ काम कर रहे पुलिसकर्मी भी हैरान हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि जिसे वो सुपर कॉप समझते थे वही एक ड्रग्स रैकेट का सरगना निकलेगा। जनवरी में फरार होने के बाद से नरेश 2 बार कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिकाएं दाखिल कर चुका है, लेकिन उसकी दोनों याचिकाएं खारिज हो गई। पुलिस अधिकारियों को यह भी शक है कि नरेश पहले नेपाल भागा और यहां से डंकी रूट के जरिए सीरिया के रास्ते दक्षिण अफ्रीका पहुंच गया। हालांकि ये जानकारी अभी पूरी तरह से पुख्ता नहीं है। पुलिस का मानना है कि नरेश से पूछताछ में एक बड़े ड्रग रैकेट का भी खुलासा हो सकता है, जिसके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े होने का शक है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। फिलहाल के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।